व्हाट्स अप इन्वेस्टर्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में। हम जानेंगे कि क्या होते हैं ETFs और यहाँ पर इन्वेस्ट करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। इसके साथ हम देखेंगे बेस्ट ETFs इन इंडिया जहाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हिसाब से ही इन्वेस्ट किया जा सकता है। हम यहाँ पर ऐसे फंड्स को चेक करेंगे जहाँ पर 10 से 15 साल के लिए बिना चेंज किए इन्वेस्टेड रहा जा सकता है। इस वीडियो में हमने जितनी भी मेजर ETFs कैटेगरीज हैं उन्हें हमने कंपेयर किया है और उनमें से बेस्ट ETFs को शॉर्टलिस्ट किया है। इस वीडियो में बताए गए सारी ETFs ऐसे हैं जहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा है, जिस वजह से कम लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा, ट्रैकिंग एरर भी लो है और इनकी फीस यानी कि एक्सपेंस रेशो एंड एग्जिट लोड भी कम है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले जानना जरूरी है कि आखिर ETFs होते क्या हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड ऐसा फंड है जहां पर कई सारे इन्वेस्टर्स एक साथ मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर फिर एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो एक फीस चार्ज करता है और अपनी नॉलेज के हिसाब से उन पैसों को इन्वेस्ट करता है और मैनेज करता है। इसीलिए हम म्यूचुअल फंड्स को एक्टिव फंड्स भी कहते हैं और मैनेज करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज, सैलरी, रिसर्च लगती है। इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनीज आपसे एक फीस चार्ज करती है जिसे एक्सपेंस रेशो बोलते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि ज्यादा फीस चार्ज करने के बाद भी मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क के इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से अब इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्टिव फंड्स की जगह पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जहां पर जो आपका पैसा है वो डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्ट होता है और वहां पर कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है जो आपके पैसे को मैनेज करे। और क्योंकि ये पैसे फंड है और कोई फंड मैनेजर नहीं है तो यहाँ पर जो फीस है वो भी बहुत कम होती है। अगर हमें इंडिया में पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो मेजरली दो ऑप्शन है, एक है इंडेक्स फंड और दूसरा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इन दोनों ही इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। ETF और इंडेक्स फंड दोनों ही किसी बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करते हैं और उनका जो मेन एम होता है वो उतने ही बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर रिटर्न जनरेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ETF निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो ETF केवल निफ्टी 50 की 50 कंपनी में ही पैसे इन्वेस्ट करेगा उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग, और उसकी जो ग्रोथ है वो निफ्टी 50 इंडेक्स के ग्रोथ के करीब होगी। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जिस तरीके से हम किसी शेयर को स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड करते हैं उसी तरीके से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को भी हम स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए इस फंड का नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रखा हुआ है। अब आइए ETFs में इन्वेस्ट करने के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। तो एडवांटेजेस की अगर बात करें तो ETF का बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ट्रेडिंग में जो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी रहती है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपने ट्रेडिंग ऐप से ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा, म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपको बहुत लो कॉस्ट में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है जो कि नए इन्वेस्टर के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एंड फोर्थ, आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए स्टॉक से वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाता है उसी फंड में। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो कई बार यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू होता है। मतलब अगर आप स्टॉक एक्सचेंजेस में ETF को खरीदना चाहते हैं तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए, और उसी तरीके से अगर आप स्टॉक एक्सचेंजेस में ETF को बेचना चाहते हैं तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। इंडिया में क्योंकि ETF एक नया कंसेप्ट है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो कई बार कुछ ETFs में यहाँ पर जो वॉल्यूम होती है वो काफी कम होती है। तो ऐसे में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने ETF को खरीद लिया है और जब आपको पैसों की जरूरत है और आप उसको बेचना चाहते हैं तो आपको कोई खरीदार ना मिले, या फिर आप उसी तरीके से ETF को खरीदना चाहते हैं तो कोई बेचने वाला ना मिले। तो कुछ ETFs में जो है वो लो लिक्विडिटी होती है, इसलिए हमें इनके ट्रेडिंग वॉल्यूम को जरूर चेक करना चाहिए। दूसरा, क्योंकि ETF में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी होता है तो उससे जुड़े चार्जेस, और अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी चार्जेस यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पर इंडिया में ETFs की कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, जैसे कि पहली कैटेगरी है इक्विटी ETF। इक्विटी ETF में स्टॉक्स या फिर किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इंडिया में करीब 89 इक्विटी ETF स्कीम्स अवेलेबल है। दूसरा है डेट ETF, यहाँ पर कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। थर्ड कैटेगरी है गोल्ड ETF, जो गोल्ड प्राइजेस पर बेस्ड है और गोल्ड बुलियन में इन्वेस्ट करते हैं। एंड फाइनल मेजर कैटेगरी है ग्लोबल ETF, जहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल इंडाइसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आइए इन कैटेगरीज के कुछ बेस्ट फंड्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 ETFs को, और यहाँ पर मैंने 4 निफ्टी 50 ETFs को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है और इनको एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पर रैंक किया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर पर है SBI निफ्टी 50 ETF, सेकंड नंबर पर है UTI निफ्टी 50 ETF, थर्ड नंबर पर है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50-20 एंड फोर्थ नंबर पर है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो SBI का एक्सपेंस रेशियो है 0.04%, UTI का 0.05%,
निपॉन इंडिया का 0.04% एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 0.03%। लिक्विडिटी चारों ही ETFs की हाई है एंड ट्रैकिंग एरर्स चारों ही ETFs का सेम है 0.05%। तो अगर हम इन चारों को कंपेयर करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, तो बेस्ट निफ्टी 50 ETF यहाँ पर निकल कर आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF। इसका AUM 14,939 करोड़ का है, जो कि काफी बड़ा AUM है। एक्सपेंस रेशियो 0.03% है, जो कि यहाँ पर लोएस्ट है। यहाँ पर लिक्विडिटी हाई है एंड ट्रैकिंग एरर काफी लो है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बेस्ट निफ्टी सेक्टर ETFs को। तो सेक्टर ETFs क्या होते हैं? किसी स्पेसिफिक सेक्टर के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 ETFs को चूज किया है जो कि अलग अलग सेक्टर से हैं। तो यहाँ पर जो पहला सेक्टर है वो है बैंकिंग सेक्टर, और निफ्टी बैंक में जो ETF इन्वेस्ट करते हैं वो है कोटक निफ्टी बैंक ETF। इनका AUM है 5,364 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 0.16%, लिक्विडिटी हाई है एंड ट्रैकिंग एरर 0.04% है। नेक्स्ट ETF जो है वो निफ्टी IT में इन्वेस्ट करते हैं, निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT। AUM 1,969 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.22% है, लिक्विडिटी हाई है एंड 0.04% का इनका भी ट्रैकिंग एरर है। एंड फाइनली जो सबसे अच्छा और सबसे ब्राइट फ्यूचर जिस सेक्टर का इस समय लग रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ETF को लिया हुआ है एंड यहाँ पर जो मैंने ETF चूज किया है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंफ्रा ETF। इनका AUM 126.80 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.5 है, लिक्विडिटी यहाँ पर हाई है एंड ट्रैकिंग एरर यहाँ पर लोएस्ट है 0.02% का। तो अगर आप अलग अलग सेक्टर के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग सेक्टर के आपको ETF बताए हुए हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी IT एंड निफ्टी इंफ्रा ETF। इन तीनों फंड्स में से मेरी चॉइस रहेगी कोटक निफ्टी बैंक ETF, जिसका एक्सपेंस रेशियो भी लो है, ट्रैकिंग एरर भी लो है एंड AUM भी डिसेंट है। अब यहाँ पर मैं 4 और ETFs आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिनका रिटर्न काफी जबरदस्त रहा है पिछले कुछ सालों में। इसमें नंबर 1 है मिराई एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF, जो कि निफ्टी मिड कैप 150 को ट्रैक करता है। इसका AUM 677 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.05% है, लिक्विडिटी हाई है और ये जब से लॉन्च हुआ है तब से इसका जो CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो 33.76% है। सेकेंड नंबर पर है CPSE ETF, 41,259 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। ये काफी बड़े साइज का ETF है। 0.05% इसका एक्सपेंस रेशियो है एंड इसने पिछले 5 सालों में एनुअली 25.77% का ग्रोथ दिया है। थर्ड नंबर पर काफी पॉपुलर ETF है भारत 22 ETF, 17,948 करोड़ का इसका AUM है। 0.07% इसका एक्सपेंस रेशियो है एंड पिछले 5 सालों में इसे 22.95% एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। फाइनली एक और जबरदस्त ETF मैंने यहाँ पर चूज किया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। 555 करोड़ का इसका AUM है, 0.1% इसका एक्सपेंस रेशियो है एंड 21.16% इसका 5 ईयर CAGR है। अगर डेट ETF की बात करें तो यहाँ पर मैं डेट ETF सजेस्ट नहीं करूंगा। आई थिंक फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर बेटर एंड सेफर ऑप्शन है। अगर आप डेट ETF में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं एक और जबरदस्त कैटेगरी के ETF की, जो कि है गोल्ड ETF, और इस समय ये बहुत पॉपुलर ETFs हैं। यहाँ पर मैंने 5 गोल्ड ETFs को चूज किया है। IDBI गोल्ड ETF, इन्वेस्टको इंडिया गोल्ड ETF, आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF, SBI गोल्ड ETF एंड कोटक गोल्ड ETF। यहाँ पर जो हाईएस्ट AUM है वो SBI का है 4,582 करोड़ का एंड लोएस्ट इन्वेस्टको इंडिया गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का है। एक्सपेंस रेशियो लोएस्ट है IDBI गोल्ड ETF का। लेकिन अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो IDBI की लिक्विडिटी यहाँ पर मीडियम है, इन्वेस्टको की भी यहाँ पर मीडियम लिक्विडिटी है। अगर हाई लिक्विडिटी की बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ, SBI एंड कोटक की हाई लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर जब आप ETF को बेचने जाएंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 ईयर CAGR को अगर आप चेक करेंगे तो सारा ही फंड्स का लगभग 16 to 17% का 5 ईयर CAGR रहा है। अब यहाँ पर अगर एक गोल्ड ETF को चूज कर रहा हूँ तो मैं चूज करूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF को, जिसका डिसेंट AUM है। एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पर वन ऑफ द लोएस्ट है, हाई लिक्विडिटी है और इसका रिटर्न भी बाकी हाई लिक्विडिटी ETFs में से हाईएस्ट है। नाउ फाइनल कैटेगरी हमारी है बेस्ट ग्लोबल ETFs। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैंने 2 ग्लोबल ETFs को शॉर्टलिस्ट किया है, कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स एंड सेकंड है मिराई एसेट्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड्स। सो कोटक नैस्डैक 100 का AUM है 2,979 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.28, 1 ईयर CAGR रहा है 33% एंड 3 ईयर CAGR रहा है 16.82%। मिराई एसेट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड्स का AUM रहा है
1570 करोड़ का, एक्सपेंस रेशो है 0.05, 1 ईयर CAGR है 55% एंड 3 ईयर CAGR है 25.65%। तो यहाँ पर क्लियर कट मेरी चॉइस रहेगी मिराई एसेट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड्स। जबरदस्त रिटर्न इस ETF ने दिए हैं पिछले 1 साल में और पिछले 3 साल में। एक्सपेंस रेशो इसका केवल 0.05% है। सो इन कंक्लूजन, अगर आप किसी पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ETF आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप हाई लिक्विडिटी ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी आप अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर सकते हैं, और अगर आप ETF की फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो ये आपको म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड से सस्ता पड़ेगा। और यहाँ पर इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।